आज इस शोधार्थी समागम में मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य संत श्री आचार्य मिथिलेश नंदी शरण जी, और जिनको हमने भी सुना है और एक प्रकार से 3 दिन की दिशा तय कर दी है, ऐसे हमारे मुकुट कानिटकर जी, आदरणीय हमारे चंद्रचारू त्रिपाठी जी, आदरणीय कोठारी जी, आदरणीय धीरेन्द्र शुक्ला जी, आदरणीय मुकेश मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है और केवल दत्तोबन ठेकड़ी संस्थान के लिए नहीं तो भारतीय ज्ञान परंपरा के जो काम चल रहे हैं उसमें भी आप सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हम सबको उनका लाभ मिलता ही है। आज मध्य प्रदेश के अलावा अन्य अन्य राज्यों से भी आए हुए प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे यहाँ कुलगुरुगण आदरणीय भाई साहब कैलाश जी, आदरणीय विनय जी, आदरणीय अशोक जी, समस्त बंधु भगिनी में सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुकुट जी के भाषण के बाद कुछ बचता नहीं है। मैं तो केवल इतना सा कहूँगा कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो ग्रंथों में भी है, यानी एक प्रकार से मुकुट जी ने जिस भाव को हमारे सामने रखा है, विज्ञान को अध्यात्म के साथ, यानी अध्यात्म में विज्ञान है, इसी प्रकार से जो ग्रंथ में जो उपलब्ध ग्रंथ है उनमें जो ज्ञान है उसमें भी विज्ञान है। और जो भारत की परंपरा है जो लिखित में नहीं है लेकिन परंपराओं में है, उसमें भी विज्ञान है। और इसलिए दुनिया पूछ रही है हमसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब सब मानने लगे कि हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, भारत में अपनी विज्ञान की परंपरा श्रेष्ठ रही है। हम धर्म को और अध्यात्म को विज्ञान से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का उद्गम ही अध्यात्म से हुआ है। और इसलिए जो परंपरा में ज्ञान उपलब्ध है, जिसकी हम कई बार चर्चा भी करते हैं, लोग भी सब समझते हैं, लोग हमारे रोज के हमारे व्यवहार में, जैसा मैंने एक बार कहा कि भाई हमारे लोगों ने प्रकृति के साथ कैसा संबंध स्थापित किया। आज पर्यावरण की बहुत चर्चा होती है, दुनिया के लोग बड़े चिंतित है, पर्यावरण ये खतरे हैं, वो खतरे, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन भारत के लोग कैसे कैसे उसके बारे में, उसका समाधान कैसे सोचते थे। तो वनस्पति, वृक्षों को, पेड़ पौधों के प्रति क्या भाव हमारा भाव तो मनुष्य के साथ संवाद का नहीं है। हम पर्यावरण की रक्षा करने का संस्कार देने की व्यवस्था। अब देखिए, मैं एक बार बोला था कि एक गांव में मैं गया तो देखा कि वहाँ के एक आदिवासी परिवार, पुरुष वर्ग थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, एक चुनाव में मेरा उस घर में जाना हुआ, शाम का समय हो रहा था। वो चाय बनाने गई बहन घर में, उसका बेटा बाहर एक नींबू लगता छोटा वो था वृक्ष, उसमें से नींबू तोड़ने लगा। सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा हो रहा था, लाइट चला दी थी। वो बहन अंदर से कहती नींबू मत तोड़, उसकी भाषा में बोलती, डांटती है, बहुत जोर से डांटती है। मेरे को जिज्ञासा थी, भाई क्यों डांट रही बच्चे को। मैंने पूछा, भाई क्यों डांट रही हो। बोले नहीं, हम आदिवासी है और हम सूर्य डूबने के बाद में, सूर्यास्त के बाद में हम आदिवासी लोग पत्ते, फूल, फल कोई भी नहीं तोड़ते। अब वो किसी स्कूल में नहीं गई थी,
लेकिन उसके पास इतना बड़ा दर्शन था, अब सोचिए, वो जानते थे कि ये सो जाते हैं, क्यों नहीं तोड़ना, बोले सो जाते हैं, सोते तक को सताते नहीं है। ये भारत के दृष्टि है। ये वो एक जिसको अशिक्षित कह दिया हमने, वो बहन भी इस बड़े मूल्य को जीवन में जानती थी, परंपरा में है। खैर उस विषय पे तो काम हो गया। डॉक्टर जगदीशन बोस ने 19वें में कह दिया कि भाई इनमें प्राण है, लेकिन उनके पहले भी भारत का समाज जानता रहा है। हजारों साल पहले भारत का समाज जानता रहा है कि सोते वृक्ष सोते वृक्ष सोते हैं, इसलिए रात को सताते नहीं। लेकिन आज हम जब देखते हैं, जब कोरोना के बाद में ज्यादा चर्चा चली, क्या कहते हैं लोग, ऑक्सीजन 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 चाहिए। तो कहां से आएगी ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन आई साहब, प्लेन से आई, ट्रेन से आई, जैसे साधन से जुटाने रक्षा करने की कोशिश की। और भारत के लोग क्या जानते हैं कि प्राण वायु जो है, ये प्राण वायु, ये पेड़ पौधे, ये सब हमको देते हैं। जो हमको कुछ देता है उसके श्रद्धा के साथ क्या करना चाहिए? क्या भारत की दृष्टि क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, हमारे पूर्वजों की दृष्टि क्या है? आज एक व्यक्ति कोई जा रहा है, उसको कोई रास्ता भटक रहा है, तो छोटा बच्चा मिल जाए, जो 5 साल के बच्चे से पूछे, बेटा फला व्यक्ति का घर किधर है? तो कहता अंकल इधर है। गाड़ी बड़ी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन वो आखिरी में कहता है बेटा धन्यवाद। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का तरीका भारत की समाज का है। और मैं समझता हूं कि कृतज्ञता के भाव से हमारे पूर्वज समझते थे कि वनस्पति का कितना उपयोग है। इनके बगैर हम जिंदे नहीं रह सकते, प्राणवायु के बगैर जिंदे नहीं रह सकते हैं। इसलिए इनके कृतज्ञता के भाव से कोई पानी देने का काम करता है, कोई नमस्कार करने का काम करता है, प्रणाम करने का काम करता है, कोई पूजा करने का काम करता है। हम परंपरा में तो है। अब उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है? तो शोध करने पर उसके सारे चीजें, सारे पक्ष सामने आना चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमारे बारे में कहा है, एक ही पक्ष नहीं है। लोगों ने कहा आप तो रूढ़िवादी हो, अंधविश्वासी हो। अब आप सोचिए, यदि पीपल के पेड़ को पानी देना कोई कहेगा कि अंधविश्वास है, हमारा दिमाग करेगा अच्छा हाँ नहीं करना। लेकिन पंडित जी ने कह दिया कि पानी देने से पुण्य मिलता है, ज्येष्ठ के महीने में पानी दे दो पुण्य मिलेगा। पंडित जी ने कोई वैज्ञानिक भाव और क्यों पुण्य मिलेगा ही नहीं बताया। तो आज का व्यक्ति जाता है पानी देने तो जाएगा क्योंकि पुण्य का मन में है भाव, लेकिन आसपास देखेगा कोई देख तो नहीं रहा मुझे कि मैं पीपल को पानी दे रहा हूं, और नहीं तो मुझे अंधविश्वासी कह देगा, रूढ़िवादी कह देगा। अरे भाई, सबसे ज्यादा सूखा उस महीने में पड़ता है, सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता उस महीने में होती है, और यदि उस माह में पानी देने से पीपल जिंदा रहेगा तो पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है। कितने लोगों का जीवन बचाने का काम वो एक पीपल का वृक्ष करेगा जिसको एक व्यक्ति पानी देता है। इसलिए पंडित जी ने कहा कि पानी पिलाना हमारे देश में पुण्य का काम है, तो पीपल को भी पानी पिलाना हमारे देश में पुण्य का काम माना गया है। दूसरी पानी के बारे में बहुत हम अभी बीच में किसी ने कह दिया कि भाई गंगा में डुबकी लगाने से क्या रोजगार मिलेगा क्या। उसी दिन मुझे एक यदि बोलने का अवसर मिला। मैंने कहा कि मां की गोद का सुख कैसा होता है, वो आनंद कैसा होता है। एक बच्चा होता है छोटा सा, और रोने लगता है, दूसरे लोग उठाते हैं उसको, बंद नहीं होता है, लेकिन जब मां उठाती है उसको गोद में लेती है, वो बच्चा रोना बंद कर देता है। मां कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं बोलती है, उठा लेती है। मैं समझता हूं कि वो बच्चा उस मां की गोद का सुख जो है वो अनुभव करता है, जो देश को कई सारे लोग कहते हैं देश मिट्टी का टुकड़ा होगा, जमीन का टुकड़ा होगा।
आप इसको मां क्यों कहने जा रहे हैं? जो मां के भाव से धरती को देखा, अगर उसको अनुभव होगा कि मां की गोद का आनंद क्या होता है। हमारे देश की परंपरा में गंगा को भी मां का, नर्मदा को भी मां का, क्षिप्रा को भी मां का, सरस्वती को भी मां का, जितनी नदियां सबको मां के भाव से कहते हैं। और मां की गोद का आनंद जो बच्चे को होता है, वो गंगा की गोद में जब हम बैठते हैं तो वही सुख का अनुभव होता है। लेकिन जो मां को मां नहीं मानता है, उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। अब लोग कह रहे हैं, जिनमें गौल यात्रा था, एक परिवार में बैठा था, उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में, हमारे परिवार में आने वाले महीने में विवाह है, तो कहाँ गए थे? तो बोले हम नदी पर गए थे, उस गांव के पास में कोई नदी है, उसी से उनको पीने का पानी मिलता, उसी से फसल के लिए मिलता, उसी से उपयोग के लिए मिलता है। क्या किया वहाँ? बोले हमने माफ़ी मांगी पूजा करके। माफ़ी क्यों मांगी? उसका बहुत जबरदस्त उत्तर था। उन्हें हमारे मान्यता है कि हम 4 लोग रोज परिवार के हैं, रोज पानी का उपयोग करते, पीने में भी सब काम, लेकिन 4 करते हैं, सीमित संख्या में करते हैं। और जब विवाह समारोह होगा हमारे यहाँ, तो बहुत मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, सब आएंगे, तो हमारे जितने उससे रोज पानी लेते हैं उससे ज्यादा पानी लेंगे। इसलिए पूजा करके हम माफी मांगते हैं, माँ ये तेरे जल का हम ज्यादा उपयोग करें। जल की कीमत दुनिया जानती, सब जानते हैं कि बगैर जल के भी हम जिंदे नहीं रह सकते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पानी के जलाशयों को पूजना, नदियों को पूजना, कुएं बावड़ी को पूजना क्यों परंपरा स्थापित की होगी? या तो हमारे लिए उपयोग है या कोई वैज्ञानिक कारण होगा। तीसरा सबसे बड़ा जो सब लोग कहते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सब मानते हैं। और इसलिए हमारे पूर्वज सूर्य को भी प्रणाम करते हैं। जब सूर्य नमस्कार का विषय आया एक दिन, अचानक कुछ लोग आ गए मेरे पास में, क्या जवाब दूं सोचने लगा कि भाई वो लोग विरोध कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का। मैंने कहा कि स्वाभाविक रूप से लोग कुछ विरोध करते होंगे, जिनकी सभ्यता में, जिनके संस्कारों में कृतज्ञता का भाव नहीं है, वो जरूर विरोध करेंगे। या फिर सूर्य से ऊर्जा लेने का उपयोग वो बंद कर दे, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दे। हमारे देश में तो परंपरा है कि जो कुछ देता है उसको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, को पूजा करने का काम भी करते हैं, लेकिन कृतज्ञता के साथ करते हैं। सूर्य चाहे कोयला होगा तो कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ होगा, चाहे हमको पेट्रोल डीजल तो भी जमीन से कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ होगा। और आज हम सब में भी ऊर्जा है तो वही सूर्य की ऊर्जा है। इसलिए जो परंपरा में जो स्थापित मान्यता है, इन पर भी नए संदर्भों के साथ में रिसर्च करते हुए और गर्व के साथ ये कहना पड़ेगा लोगों को कि यदि आप हमको अंधविश्वासी मानते तो मानो, हमारा दृष्टिकोण तो अध्यात्म और विज्ञान पर आधारित है। ये समाधान करने की ओर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई प्रश्न हमारे ऊपर उठते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि सब शोधार्थी मिलकर के समाज की और देश की चुनौतियां और समाज के प्रश्नों का समाधान हम कर सकेंगे क्या? हमारा बहुत ज्यादा विश्वास पूर्वजों के समय नहीं रहा है कि हम पेटेंट कराएं, लेकिन दुनिया तो उसी पे चल रही है। आज हमसे वो मांग रहे हैं कि आपके पास क्या। इसलिए उस क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है, पेपर पब्लिश हो। लेकिन ये जो हम करेंगे शोध, उसको समाज में नीचे तक भी चर्चा में, बहस में उतारने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में विश्वास तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन ये कहना की अभी हिम्मत नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ये सब विश्वास और श्रद्धा का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये समागम 3 दिन में जिस प्रकार की योजना है, प्लानिंग है, और मुकेश जी बहुत लंबे समय से उसकी तैयारी कर रहे थे, आप सब के लिए केवल उपयोगी नहीं होगा,
ये मध्य प्रदेश के लिए उपयोगी होगा। हमारे संस्थानों में हम और ज्यादा रिसर्च के लिए हम प्रेरित कर सकेंगे। कई बार बहुत भारतीय ज्ञान परंपरा पर जब हम मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तो आयुर्वेद तो भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा होता है, लेकिन लोग पूछते हैं कि कहाँ है, ग्रंथों में तो लिखा है। दुनिया मानती है, सब मानते हैं। सर्जिकल के जनक कौन? तो एलोपैथी का कोई विद्वान नहीं, सुश्रुत को माना गया। वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन फिर भी लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। इसलिए हमने, देश में भी बहुत काम चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी हमने आयुर्वेद को पूर्ण रूप से रिसर्च बेस्ड करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप सब में से उस पर भी मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो हम हमारे संस्थानों में उसका उपयोग कर सकेंगे। और 2047 का जो भारत की बात है, तो 2047 का भारत, विकसित भारत का जो संकल्प है, ये हमारी शिक्षा नीति जो है 2020, इसमें जिस जिस प्रकार के प्रायोजन करने के, तरीके करने के, आगे बढ़ने के और भारत केंद्रित विचार दर्शन जो है उसको आगे बढ़ाने के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और विरासत को साथ में लेकर भारत को विकसित भारत बनाएंगे, विश्वगुरु भारत बनेगा। और उस सब में मैं समझता हूं कि आज का ये आप शोधार्थी समागम है, एक प्रकार से मील का पत्थर साबित होगा और नई ऊंचाइयों को हम पहुंच सकेंगे, वहाँ तक ले जा सकेंगे। आप सब लोगों ने एक अवसर दिया है, मुकेश जी ने विशेष करके आज सबसे मिलने का, दर्शन करने का, और इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।